ना कोई चीज़, ना ही क्रीम का यूज़ करना है और बहुत ही मज़े का डिलीशियस पास्ता बनकर रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस चिकन पास्ता की रेसिपी। इसे हम प्योर देसी स्टाइल में बनाएँगे और बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी होते हैं जो सभी को बहुत पसंद आएँगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में शामिल कर दें पानी। तो ये अराउंड 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है और इसे हमने बॉयल कर लेना है। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल करना है 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इस बॉइलिंग वाटर में हमने शामिल कर देना है पास्ता। तो यहाँ मैंने एल्बो मैक्रोनी ले लिया है और उसे शामिल कर देंगे। मैक्रोनी की जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पर 1 एंड हाफ कप लिया है। अच्छी तरह से पानी में मैंने मैक्रोनी को मिक्स कर दिए और इसे हमने 100% बॉईल कर लेना है। तो करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से बिल्कुल बॉईल हो जाएगी। बीच में हमने एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए 8 मिनट्स हो चुकी है और मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हमने इसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ 1 कप के अराउंड पास्ता वाटर। इस पास्ता वाटर में जो फ्लेवर होती है बहुत अच्छी होती है, तो इसे सेव कर लें और आगे के प्रोसेस में हमने यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने पास्ता वाटर सेव कर लिया अराउंड 1 कप और जो बाकी की वाटर है उसे मैं ड्रेन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने पास्ता की जो वाटर है उसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। ऊपर से मैं पास्ता को एक बार वॉश कर रही हूँ टैप वाटर से। इससे हमारी जो पास्ता है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में चिकन प्रिपेयर कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल। पैन में ऑयल शामिल करने के बाद हमने शामिल कर देना है गार्लिक। लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है और इसे कुछ देर के लिए सौते कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और गार्लिक को अच्छी तरह से ऑयल में सौते कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी ऑयल में। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अराउंड 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। थोड़ी देर के लिए चिकन को भी ऑयल में अच्छी तरह से सौते कर ले और करीब 3 से 4 मिनट के बाद जब चिकन की कलर कुछ ऑफ वाइट सी हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है टमाटोज़। तो यहाँ मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और इसे शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ किया है और अगर आप चाहते हैं तो टोमेटो प्यूरी का यूज़ कर लें। कवर करके कुछ देर के लिए हमने इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है अपनी पसंद की वेजीज़। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज़, कॉर्न और कैरट लिया है और इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से चॉप करके शामिल किया है। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हमें अच्छी तरह से इसे सौते कर लेना है, ताकि जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और कुक भी हो जाए। जब सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है स्पाइसेस। 1 टीस्पून शामिल कर दें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरे का पाउडर, साथ ही डाल देना है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया के पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब मैंने शामिल किया है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर शामिल किया है व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च का। लास्ट में शामिल कर दें 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। क्योंकि हमने देसी टच इसे देना है तो ये स्पाइसेस ज़रूरी है शामिल करना। अच्छी तरह से पाउडर स्पाइसेस को भी मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। अब हमने डाल देना है जो पास्ता वाटर हमने सेव करके रखी थी उसे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चिकन अभी 100% कुक नहीं हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिड से इसे कवर करके कुक कर दूँगी। अराउंड 5 से 6 मिनट लगेंगे और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और अब हमने शामिल कर देना है जो पास्ता हमने ड्रेन करके रखी थी उसे। तो एक बार थोड़ा मिक्स कर ले सारी सब्जियों को और चिकन को और उसके बाद शामिल कर देना है पास्ता। और अब मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सारी वेजीज़ के साथ। तो हल्के-हल्के हाथ से इसे मिक्स कर दें ताकि जो भी स्पाइसेस की जो फ्लेवर है वो इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और हमने फ्लेम को इस दौरान मीडियम रखना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पास्ता मिक्स हो चुकी है। अब हमने शामिल कर देना है सॉस। 2 सॉसेस इसमें जाएँगे, सबसे पहली है केचअप। तो अराउंड 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने केचअप शामिल किया है और साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ डार्क सोया सॉस।
अब हमने इन सॉसेस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ी सी चिली सॉस का भी यूज़ कर लें। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो और इसे लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पका लें। साथ ही पैन को लिड से कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। तो अराउंड 7 मिनट्स के बाद जो पास्ता है हमारी बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी हुई है। इसे अब हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवरफुल बन कर के ये पास्ता रेडी है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। बच्चे हो या बड़े, इसे सभी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसे हमने देसी फ्लेवर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन स्टिक्स फ्राई की रेसिपी। इन चिकन स्टिक्स को बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लेंगे, उसे इस तरह से क्यूब शेप में कट कर लें। और सबसे पहले इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है, तो कुछ स्पाइसेस ले लेंगे जिसमें है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। तीनों की क्वांटिटी जो है 1 टीस्पून है और इसे हमने सबसे पहले शामिल कर देना है चिकन में। अब यहाँ पर ले लें भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन में। और अब हमने लेना है 1 टीस्पून सोया सॉस। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर। और इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके हमें चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन करने से चिकन जो है बहुत ही अच्छी सी टेंडर हो जाएगी और जो कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। साथ ही जो फ्लेवर्स हमने शामिल किए हैं वो अंदर तक चली जाएगी चिकन में। और जब आधे घंटे हो जाएंगे तब हमने शामिल कर देना है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दें या फिर अगर चावल का आटा है तो उसे भी शामिल कर सकते हैं 2 टीस्पून। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और जो कॉर्नफ्लोर से या फिर चावल के आटे से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी चिकन में, तो इसे ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है कॉर्नफ्लोर से और ये बहुत ही अच्छे से कोट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ, जिसे इस तरह से डाइट शेप में कट कर लिया। मेरे पास है प्याज, कैप्सिकम और टमाटो। साथ ही इस तरह से स्क्यूअर्स ले लें, वुडन वाली या फिर स्टिक्स ले लें। जो वुडन स्टिक्स है उसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद हमने जो सब्जियाँ काटी थी उसे हमने अरेंज करते जाना है, साथ ही चिकन के पीसेस भी अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 क्यूब शिमला मिर्च को शामिल किया, फिर इसके बाद शामिल कर रही हूँ चिकन। और इसी तरह से जो सारी की सारी सब्जियाँ हैं और चिकन के पीसेस है उसे लेयर कर देना है इन स्टिक्स में। नेक्स्ट मैंने 1 क्यूब प्याज के डाले हैं, उसके बाद वापस से चिकन के पीस शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे टमाटो को मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद वापस से चिकन के पीस डाल देंगे। लास्ट में शामिल कर देंगे कोई भी सब्जियाँ, जैसे मैंने यहाँ पर टमाटो का जो पीस है वो उसे यूज़ किया है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से अरेंज कर ली सब्जियों को और अब इसी तरह से बाकी की भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे के सारे जो स्टिक्स है उसे रेडी कर लिया है। साथ ही मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया। और हमें सारे के सारे जो स्टिक्स तैयार किए हैं उसे डिप कर देंगे ऑयल में और इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन जो है वो बिल्कुल अंदर से अनकुक्ड है, तो इसे कुक होने के लिए करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैरिनेशन जो 30 मिनट्स के लिए हमने किया था उससे चिकन काफ़ी टेंडर हो जाती है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती कुक होने में। तो इस तरह से सारे के सारे को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से चिकन के सारे स्टिक्स को फ्राई करके किसी भी अब्ज़ॉर्बेंट पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर रख लें। नेक्स्ट बैच के लिए जो ऑयल है उसे बिल्कुल लो कर दिए क्योंकि ऑयल बहुत हीट हो चुकी है। और इसी की तरह से मैंने के सारे जो स्टिक्स है उसे डाल दिया है और इसे भी फ्राई कर रही हूँ।
तो 7 से 8 मिनट में ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे हम। और यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्टिक्स फ्राई जो है बिल्कुल रेडी है। अंदर से काफ़ी टेंडर और बहुत ही जूसी ये चिकन स्टिक्स बनी है। और चिकन चेक करें कितनी अच्छी से परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें एज़ अ टी टाइम स्नैक्स और दावत रेसिपी एज़ अ स्टार्टर। और नेक्स्ट पीस है जो उसे भी मैं चेक करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी टेंडर और जूसी बनी है अंदर से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़े का चीज़ी गार्लिक ब्रेड विद चीज़ सॉस। ये काफ़ी डिलीशियस बनता है, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर, उसमें डाल देंगे चॉप की हुई गार्लिक यानी लहसुन। अब इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी मिक्सचर रेडी हो जाएगी। देखिए हमारी मिक्सचर रेडी है, इसे हम ब्रेड पर अप्लाई कर देंगे। मैंने ले लिया है 2 ब्रेड के स्लाइसेस और एक ब्रेड की स्लाइस पर इस तरह से अप्लाई कर दें। दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर हम रख देंगे चीज़। यहाँ मैंने डाइस्ड मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है और इसके ऊपर हम रख देंगे एक चीज़ स्लाइस। अब इस तरह से ब्रेड को अरेंज कर लेंगे। इसे हमने टोस्ट कर लेना है। तो बटर वाली साइड को पहले रख दें और दूसरी साइड पर हम बटर अप्लाई कर देंगे। ये वही गार्लिक बटर है जो हमने पहले बना कर के रेडी की थी। और इसे फ्लिप करते हुए अच्छे से टोस्ट कर ले। इस तरह से प्रेस कर दे और एक लिड से कवर कर दे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम प्रिपेयर कर लेंगे चीज़ सॉस। मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून बटर और 1/4 कप मिल्क। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। इससे हमारी चीज़ सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब एक बॉईल आ जाएगी तो इसमें शामिल कर दें 2 चीज़ के स्लाइसेस और अच्छी तरह से मिला लें। इसे तब तक मिलाते जाएँ जब तक इसका लम्स ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन चीज़ सॉस रेडी है। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही क्विकली गार्लिक ब्रेड रेडी कर सकते हैं। ब्रेड को इस तरह से कट कर लें और सर्व करें। ये चीज़ सॉस और गार्लिक ब्रेड बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे अपनी फीडबैक शेयर करें। मिलूंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन चाउमीन की रेसिपी। इस रेसिपी को हमने 30 मिनट्स के अंदर तैयार करना है और ये बहुत ही मज़े के बन कर के रेडी होगी। तो चलिए करते हैं इस डिलीशियस सी रेसिपी को स्टार्ट। एक पॉट में शामिल कर दें 1 लीटर वाटर और उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ येलो फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही मज़े की कलर आ जाती है नूडल्स में। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ फूड कलर की और उसके बाद शामिल कर देंगे ऑयल। अराउंड 1 टीस्पून ऑयल शामिल कर दें, ये मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो ऑयल जो इसमें जाएगी वो बिल्कुल फ्लेवरलेस होनी चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक नूडल्स के शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एक बार, ताकि नूडल्स जो है वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो आप चाहे इस तरह के नूडल्स ले लें या फिर आप स्पैगेटी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े के डिलीशियस नूडल्स रेडी होते हैं। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेंगे हाई फ्लेम पर और जब ये अच्छी तरह से 95% बॉईल हो जाएगी तब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। मैंने इसे ड्रेन कर लिया और ऊपर से अब इसमें पोर कर देंगे चिल्ड वाटर। ठंडे पानी शामिल करने से जो नूडल्स की कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल रुक जाती है और नूडल्स आपस में चिपकते भी नहीं। तो नूडल्स को अच्छी तरह से ड्रेन कर ले और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैं 1 पैन चिकन चाउमीन बना रही हूँ जिसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल शामिल कर दिया है पैन में। फर्स्ट स्टेप जो होगी उसमें हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई यानी कुक कर लेनी है।
तो अराउंड 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। उसके बाद शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक और लहसुन की पेस्ट को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लें और इस दौरान फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम में रखें। 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लें और जब एक अच्छी सी खुशबू इसमें रिलीज़ हो जाएगी इसकी, तब इसमें हमने शामिल कर देना है चिकन। चिकन को पहले से मैंने मैरिनेट करके नहीं रखा है, बस कट करके रख लिया है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स में कट की हुई चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन की जो क्वांटिटी है वो अराउंड 200 ग्राम्स है और चिकन को कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर और हस्बे जायका नमक। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दें और चिकन को हमने कुक कर लेना है 100%। मैं यहाँ पर चिकन को बेसिकली फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कम ऑयल में सौते भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से बहुत ही मज़ेदार सी टेस्ट आती है चिकन चाउमीन में। स्टार्टिंग में फ्लेम को लो टू मीडियम कर ले और चिकन को अच्छी तरह से हमने कुक कर लेनी है। फिर हमने फ्लेम को हाई करके चिकन को अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है और यहाँ पर जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। इसे हमने निकाल लेना है और सेम पैन में हमने शामिल कर देना है चिलीज़ और साथ ही साथ मैंने ऑयल की जो क्वांटिटी है उसे थोड़े-सा कम कर लिया है। मिर्चों को बिल्कुल मैंने बारीक कट करके शामिल किया है, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। अब हमने शामिल कर देना है श्रेडेड कैबेज यानी बंद गोभी। जूलियंस में कटी हुई डाल देंगे शिमला मिर्च और साथ ही गाजर। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज़ शामिल कर सकते हैं और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लें। वेजिटेबल्स की क्रंच को हमने बरकरार रखनी है, इसलिए फ्लेम को हाई करके इसे टॉस कर लें। टॉस करने से बहुत ही मज़े की फ्लेवर आती है और साथ ही ये क्रंची रहती है, बिल्कुल सॉगी नहीं होती। यहाँ मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून नमक और साथ ही डाल दूँगी 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, अराउंड 2 टेबलस्पून डाल देंगे केचअप और केचअप शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। तो रेड चिली सॉस की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें और तमाम सॉसेस की फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून शुगर। सारे सॉसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए। फ्लेम को हमने मीडियम रखनी है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तब इसमें हमने शामिल कर देना है चाउमीन जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो सॉसेस अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ बॉइल्ड नूडल्स और साथ ही हमने ऐड कर देना है फ्राई की हुई चिकन। अब अपने चाउमीन और चिकन को अच्छी तरह से सॉस में मिक्स कर देना है। फ्लेम को इस दौरान मीडियम टू हाई रखें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स जो है वो चाउमीन और चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसे हमने वापस से टॉस कर लेना है। तो 1 मिनट के लिए टॉस करने के बाद हमारी जो मज़ेदार से डिलीशियस चिकन चाउमीन है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही मज़े की और बहुत ही फ्लेवरफुल ये चाउमीन बन कर के रेडी है। इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही डिलीशियस चिकन चाउमीन बन कर के रेडी है। स्टेप्स बहुत ही ईज़ी है लेकिन इसकी जो फ्लेवर होती है वो बहुत ही मज़ेदार सी होती है। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करके निकाला है और चाउमीन की फ्लेवर इससे बहुत ही एनहांस हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करें एंड शेयर योर फीडबैक विद मी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक पिज़्ज़ा की रेसिपी। ना ही इसकी डो गूँथने की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसमें हमने यूज़ करना है यीस्ट। तो ये कह लें बिना मेहनत वाली पिज़्ज़ा हमने आज बनानी है और ये बनेगी काफ़ी मज़े की। तो चलिए करती हूँ इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है, उसमें शामिल कर दें आधी कप दही यानी हाफ कप हमने शामिल कर दिया है कर्ड। तो दही जो है वो यीस्ट की रिप्लेसमेंट है और अब हमने शामिल कर देना है मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने हाफ कप शामिल किया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी 1/4 टीस्पून नमक। अब शामिल कर दे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये फूलने में मदद करेगी हमारी पिज्ज़ा बेस को। अब सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, विस्कर ले ले, उससे मिक्स कर ले या फिर किसी भी स्पून की मदद से। और इस दौरान पानी अभी शामिल नहीं करना है। जब सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब हमने शामिल कर देना है इसमें पानी। तो स्टार्टिंग में मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है।
पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाली वाटर है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर वाली पानी है। और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया विस्कर की मदद से और ये हमारी जो बैटर है वो रेडी है। और यहाँ देखिए हमारी पिज़्ज़ा की बैटर बिल्कुल रेडी है, कोई भी इसे हमने रेस्ट नहीं देना है। अब हमने ले लेना है एक बेकिंग डिश। तो पिज़्ज़ा पैन ले लें या फिर कोई बेकिंग डिश ले लें, उसे अच्छी तरह से हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर देनी है। ऑयल चारों तरफ अच्छी तरह से लगाएँ ताकि जो पिज़्ज़ा बेस है वो इसमें स्टिक नहीं हो। अब इसमें हमने डाल देना है जो बैटर हमने बना कर के रखी थी उसे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन की जो स्पैचुला होती है उसे मैंने यूज़ किया है, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे के सारे बैटर को डाल दिया है पैन में और अब मैं इसे अच्छी तरह से लेवल आउट कर लूँगी। तो स्पैचुला की मदद से काफ़ी आसानी हो जाती है, तो इस तरह की किचन टूल्स काफ़ी यूज़ आती है, तो ज़रूर इसे रखें घर पर। तो यहाँ देखिए डो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है और इसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बैटर को अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से लेवल कर दूँगी। अब हमने ले लेना है पिज़्ज़ा सॉस या फिर नॉर्मल केचअप ले लें। उसे हमने बेस पर इस तरह से अच्छी तरह से पोर कर देना है और किसी भी स्पून की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले ताकि जो बेस के ऊपर है पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है सॉस को। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। मैंने यहाँ पर लिया है डाइस्ड की हुई शिमला मिर्च, आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ रख लें। साथ ही अनियन ले लिया है और टमाटर ले लिया है। अब ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो ये डाइस्ड मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ कर लें। ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स। तो सब्जियाँ आप अपनी पसंद से रखें, मैं यहाँ पर वेज पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने अपनी पसंद से ये सारी सब्जियाँ रखी। अब पिज़्ज़ा को मैंने यहाँ पर बेक करना है तो 180 डिग्री सेल्सियस में करीब 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे बेक कर लूँगी। और 15 टू 20 मिनट्स हो जाएँगे तब इसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बन कर के हमारी पिज़्ज़ा रेडी है। थोड़ी देर छोड़ दें इसे ठंडी होने के लिए और इसके बाद मैं इसे डिमोल्ड कर लूँगी। चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छी तरह से बेक हो चुकी। अब मैं इसके स्लाइसेस बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 स्लाइसेस इसके बनाने हैं और ये काफ़ी मज़े के, काफ़ी बेहतरीन बन कर के रेडी हुई है। इसकी क्रस्ट चेक करें और इसकी ब्रेड की थिकनेस चेक करें, बहुत ही परफेक्टली बेक्ड हुई है और बहुत ही फ्लफी बनी है। ना ही इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा मेहनत की है और ना ही इसमें हमने यीस्ट का यूज़ किया है, तो अब इसे कोई भी बना सकते हैं। ये कोई इतनी ईज़ी रेसिपी है कि कोई भी टीनेजर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बच्चों की लंच बॉक्स हो, शाम की भूख हो या फिर कोई भी टी पार्टी तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी, बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स में। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आपने नॉन-वेज पिज़्ज़ा बनाना है तो चिकन की यूज़ कर लें या फिर मीट का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।